अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी इस वीडियो में बताऊंगी कि आप अपने उर्दू के पेपर में कैसे मेन हेडिंग्स लिख सकते हैं। इसमें हिस्सा इंशाइया, हिस्सा दोम, इसके अलावा सवाल की हेडिंग, सवाल का नंबर और सब कुछ शामिल होगा। एक तरीके से मैं आपको पूरा उर्दू का पेपर सॉल्व करने का तरीका बताऊंगी प्रेजेंटेशन के लिहाज से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपके लिए ये वीडियो साबित हो, फ़ायदेमंद हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के लिए, इस प्रेजेंटेशन के लिए आपको चंद चीज़ों की ज़रूरत होगी। वो चंद चीज़ें क्या है? वो चंद चीज़ें हैं, एक है 605 मार्कर मोटी निब वाला, जिसकी निब थोड़ी मोटी है। एक आपको चाहिए मास्टर का 604 मार्कर, इसकी निब थोड़ी बारीक है। और इसके साथ साथ चाहिए एक डॉलर का ब्लो मार्कर, और साथ आपको स्केल चाहिए। ये सब चीज़ें प्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व होगी। तो आइए शुरू करते हैं। 605 मार्कर से शुरू करते हैं। इसे सबसे पहले मैं आपको हिस्सा इंशाइया लिखना बताऊंगी, और कुछ लोग इसको इंशाई तर्ज लिखते हैं, तो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगी। और मैं ज़्यादातर इंशाई तर्ज लिखती हूँ, तो आइए लिखते हैं। आप राइटिंग इस तरह की नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंटेशन ज़रूर आप इस तरह की कर सकते हैं, और प्रेजेंटेशन को आपने ज़रूर फोकस में रखना है। इंशाई तर्ज, ये मैंने लिख लिया है इंशाई तर्ज। ये थोड़ा हथाती एक्सेंट में है। आपकी जैसी राइटिंग है आप वैसे लिख सकते हैं। ये पहली मेन हेडिंग है। इसके बाद आपके पास सवाल आता है। पेपर के दो पार्ट्स आते हैं, दो हिस्से आते हैं। एक हिस्सा अव्वल होता है, एक हिस्सा दोम होता है। अगर आप पहले हिस्सा दोम करना चाहते हैं तो उसको साइड पे लिखेंगे आप ऐसे। हिस्सा हिस्सा दोम। इसके बाद बात आती है सवाल नंबर के। सवाल नंबर को भी आप एक साइड पे भी लिख सकते हैं, दरमियान में भी लिख सकते हैं, तो मैं ज़्यादातर इसको दरमियान में लिखती हूँ। सवाल नंबर 4। अगर सवाल नंबर 4 मुख्तसर सवालात का है तो आप इधर मुख्तसर जवाबात की भी हेडिंग लिख सकते हैं, वरना आप वहाँ सवाल का नंबर दें जो नंबर है, और वहाँ से सवाल की हेडिंग दे के उस रोला मार्कर से शुरू कर दें। और अगर ये सवाल है मुख्तसर जवाबात का, तो यहाँ पे आप हेडिंग दें मुख्तसर जवाबात। अब अगला जो सवाल है, अगर मैं यहाँ पे खुलासा करना चाहती हूँ, तो आपको यहाँ क्या करना है कि उसी तरह से आपने यहाँ पे भी सवाल का नंबर देना है। मेरे फर्स्ट वर्ड क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे एक साइड पे आपको लिखना है खुलासा। ये आ गया आपकी खुलासे की हेडिंग। अगर आपका शुरू हो चुका है हिस्सा अव्वल तशरीह वाला, तो यहाँ पे आप लिखेंगे हिस्से
अव्वल। और यहाँ पे जो आपका सवाल नंबर शुरू होगा, सवाल नंबर 2, यहाँ पर आप लिखिए इशार की तशरीह। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये ज़्यादातर 9-10 के बोर्ड के पेपरों के लिए, और अगर आपने इसी तरह इंटरमीडिएट के पेपर्स में यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, उसका भी पैटर्न यही होता है, और उसमें बस ये होता है सवाल जवाब नहीं होते, थोड़ा सा पैटर्न बस चेंज होता है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। अब हम इसको करते हैं अंडरलाइन। ठीक है, ऐसे वो आपने करनी है 604 मार्कर से करनी है। ये देखिए, ये है 604 मार्कर। जो मेन हेडिंग्स की अंडरलाइन है ना, वो 605 से करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से। मेन हेडिंग्स को अंडरलाइन करने का ये तरीका है कि आप डबल अंडरलाइन करें। हर हेडिंग का नंबर देख के अंडरलाइन करेंगे। ये बेहतरीन प्रेजेंटेशन आपकी तैयार हो रही है। और इसके साथ एक अहम बात यह है कि जैसे ही आपका क्वेश्चन पूरा हो, आपने उधर भी डबल अंडरलाइन करना है। ये देखिए, ये लास्ट, ये देखिए। अब ये डॉलर के सिंपल वाले मार्कर से नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल पे, उसमें मैं आपको बताऊंगी पेपर में मार्क्स लेने के तरीके, सिर्फ अपनी लिखाई के साथ। ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल है, ये भी बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा फैंसी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। इसको 605 का है, ये रहा, ये 605, इसको ऐसे, ये देखें, इसको डबल कर लिया फैंसी करने के लिए, थोड़ी सी अट्रैक्टिव बनाने के लिए, थोड़ी सी गुड लुकिंग बनाने के लिए। ये देखिए, ऐसे ही आप बाकी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।